Hi everyone, myself Debjit sir from Structure Biology Center. So this is our last lecture from the topic epithelial tissue. So पिछले बारे में हमने 2 लेक्चर कर दिए थे भाई. पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू का इंट्रोडक्शन और दूसरा होता है सर टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. एक्चुअली मेरा जो माइक्रोफोन है उसमें भाई चार्ज नहीं है, इसलिए आज मैंने माइक नहीं लगाया है. सो साउंड में थोड़ा बहुत हेरा फेरी हो सकता है भाई, प्लीज़ एडजस्ट. लेकिन वीडियो में कंटेंट बराबर मिलेगा भाई, एकदम कंटेंट शुड बी ऑन टॉप नॉच. सो आज पहले हम करेंगे 2 स्पेशल तरह के भाई कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं सर वीडियो सेकंड में मैंने बताया था एपिथेलियल टिश्यू अगर सिंगल लेयर में हुआ तो हम उसको बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू. अगर वो मल्टीपल लेयर में हुआ जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू. सो यहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के भी 2 बहुत अच्छे सब टाइप है भाई. सो पहले कंपाउंड टिश्यू का जो पहला एक सब टाइप है दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशनल compound epithelium tissue. Transitional compound epithelium tissue. So this is the first type of that particular topic. Yes, perfect. Transitional compound epithelial tissue. चलो आते हैं भाई, देखो अच्छे से. So यहाँ पर ट्रांजिशनल जो वर्ड है उसका मीनिंग है सर दोज टिश्यू व्हिच कैन स्ट्रेच देमसेल्फ. जो भी एपिथेलियल टिश्यू खुद की शेप को चेंज कर सकता है भाई, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा हो सकता है, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू. सो यहाँ पर आ जाओ. सो यहाँ पर डालते भाई कैरेक्टर डालो. चलो कैरेक्टर डालते भाई. चलो नंबर 1 कैरेक्टर. दीज आर दोज एपिथेलियल टिश्यू which contain stretching ability भाई जो एपिथेलियल टिश्यू के पास स्ट्रेचिंग एबिलिटी होंगे भाई उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू. यस सर, स्ट्रेचिंग एबिलिटी मींस सेल का साइज छोटे से बड़ा भी हो सकते हैं और बड़े से छोटा भी हो सकते हैं भाई. चलो दूसरा कैरेक्टर में आ जाओ. सो इट डजंट कंटेन any fixed size or shape. very important sir, size or shape. कोई भी साइज और शेप उसका फिक्स नहीं है भाई. यस परफेक्ट. सेकंड कैरेक्टर. चलो थर्ड वाले कैरेक्टर पे हम आ जाते हैं भाई. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3. सर आप सभी ने देखा होगा भाई एपिथेलियल टिश्यू के पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जिसके ऊपर वो बैठा रहता है भाई. अगर कोई भी टिश्यू खुद से स्ट्रेच करे सो उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन स्ट्रेचिंग गेट डिसअपियर. तो यहाँ पर आ जाओ भाई. बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन स्ट्रेचिंग गेट डिसअपियर. एकदम परफेक्ट भाई, गेट डिसअपियर. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम सेल. यस परफेक्ट. चलो आ जाओ सर, उसका लोकेशन डालते हैं भाई. लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है सर? लोकेशन आ जाओ सर. तुम्हें वो वही ऑर्गन पर मिलेगा जहां पर ऑर्गन अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है भाई. जैसे देख लो भाई, पहला ऑर्गन आ जाएगा तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर. मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में यूरिनरी ब्लैडर जिसमें सर यूरिन स्टोर होते हैं भाई. जब कभी भी क्लास में एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है भाई, अगर किसी को टॉयलेट की आर्ज आए वो अपने आप को टॉयलेट को रोक के रखता है भाई. टॉयलेट तो नहीं रोकता, टॉयलेट ड्रॉप करके गिरता है भाई, ब्लैडर में जमता है, लेकिन ब्लैडर अपने शेप को कुछ ऐसे करके कुछ बड़ा करके उसको स्टोर करते हैं भाई. सो लोकेशन इज यूरिनरी ब्लैडर व्हिच कैन स्टोर यूरिन. वेरी परफेक्ट सर, जो यूरिन को स्टोर कर सकते हैं भाई. यस वेरी ऑब्वियस. एंड सेकंड नंबर वी हैव यूटरस. यस यूटरस भी भाई होंगे एकदम भाई. यूटरस एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है भाई जिसमें बेबी छोटे से बड़ा हो सकता है भाई. बेबी कैन ग्रो. एकदम परफेक्ट, जिसमें बेबी भाई बड़ा हो सकते हैं भाई. चलो आ जाओ सर. चलो उसका फंक्शन एक डाल दो भाई. चलो फंक्शन में आते हैं भाई. फंक्शन डाल के देख लो भाई. स्ट्रेचिंग ऑफ ऑर्गन अकॉर्डिंग टू डिमांड. यस, जब कभी भी डिमांड होंगे स्ट्रेचिंग करने का तभी वो
इजिली स्ट्रेचिंग करेंगे भाई। दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। चलो एक स्क्रीनशॉट डाल दो भाई। चलो डन। अच्छा चलो नेक्स्ट आते हैं भाई कंपाउंड के एक अलग स्पेशल टाइप पर, जिस पर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे ग्लैंडों के बारे में भाई। सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू। चलो आते हैं भाई एकदम। चलो आ जाओ स्क्रीनशॉट ले लो एक। चलो ठीक है सर। चलो नेक्स्ट आता है भाई ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू। चलो आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू। Glandular epithelium tissue, our next class and fresh topic. अच्छा sir, before discussing anything about a glandular epithelial tissue, first you have to know basic idea about what is gland, whom you will call gland. हम gland किसको बोलेंगे सर? This is very important. So gland को जानने से पहले अब देख लो भाई, if any single cell, अगर कोई भी सिंगल सेल और मल्टीपल सेल टुगेदर, अगर कोई भी सिंगल सेल और मल्टीपल सेल टुगेदर secrete something is called gland. भाई देख लो अच्छे से भाई, अगर कोई भी सिंगल सेल और सेल का कलेक्शन मिलके कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम सेल। If any single cell or multiple cell secrete something is called gland. चलो आ जाओ ग्लैंड देख ले सर। तो सर यहाँ पर एक स्टेटमेंट हो गया भाई, ग्लैंड एक सेल की भी हो सकते हैं भाई, बहुत सारे सेलों की कलेक्शन को भी हम ग्लैंड कह सकते हैं भाई। चलो यहाँ पर आ जाओ टाइप्स ऑफ ग्लैंड। so many types of glands are present. So first gland is, चलो आ जाओ पहले टाइप्स आ जाओ। टाइप्स ऑफ ग्लैंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल। एकदम नंबर ऑफ सेल, एक ग्लैंड में कितने सेल मौजूद है भाई, उसके नंबर को बेसिस करके हम टाइप्स ऑफ ग्लैंड करेंगे भाई। चलो आ जाओ। चलो टाइप्स ऑफ ग्लैंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल। चलो आ जाओ। उसमें पहले तुम्हें आएगा भाई नंबर 1 इज यूनिसेलुलर ग्लैंड। यस परफेक्ट, यूनिसेलुलर ग्लैंड। यस डन। एंड दूसरे में तुम्हें आएगा भाई मल्टीसेलुलर ग्लैंड। परफेक्ट सर, डन। नंबर 1 वी हैव यूनिसेलुलर ग्लैंड and number 2 we have multicellular gland. चलो आ जाओ भाई यूनिसेलुलर में आते हैं भाई। जब when one cell can act as a gland, when one cell can act as a gland is called unicellular gland. जब कभी भी एक सेल खुद से ग्लैंड हो जाएगा भाई, जब एक ही सेल सिंगल सेल व्हेन एक्ट एज ए ग्लैंड इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ग्लैंड। एंड व्हेन मल्टीपल सेल टुगेदर act as a gland is called multicellular gland. सेलुलर ग्लैंड। भाई देख लो अच्छे से भाई, बैकग्राउंड की आवाज़ को थोड़ी बर्दाश्त करना। बैकग्राउंड आज मेरा माइक्रोफोन अच्छा नहीं है भाई। सर जब कभी भी एक सेल ग्लैंड हो जाए हम उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड, और जब कभी भी मल्टीपल सेल मिलके ग्लैंड हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ग्लैंड। परफेक्ट सर। सर ऐसा भी कोई एग्जांपल है भाई जहां पर एक सेल ग्लैंड होते? सर अपने पढ़ा होगा गॉबलेट सेल, जब कभी भी कॉलमनर सेल खुद की शेप को इन्वर्ट करते हैं भाई। तो यहाँ पर उसका एग्जांपल डाल दो भाई। एग्जांपल इज गॉबलेट सेल है। एकदम परफेक्ट। गॉबलेट सेल क्या करता है सर? गॉबलेट सेल आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा सर। गॉबलेट सेल गोइंग टू सीक्रेट म्यूकस। सो उसका काम क्या है भाई? गॉबलेट सेल का एक ही फंक्शन है सर, म्यूकस सिक्रेशन है। एकदम म्यूकस सिक्रेशन कहां पर रहेगा सर? उसका लोकेशन डालो भाई। लोकेशन डाल दो भाई सर। लोकेशन इस स्टोमक में मिलेगा सर, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, एकदम परफेक्ट। लोकेशन स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी फाइन सर, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो आ जाओ भाई, देख सकते हो यूनिसेलुलर ग्लैंड। चलो मल्टीसेलुलर में आ जाते हैं भाई। सर मल्टीसेलुलर में आ जाओ। सो मल्टीसेलुलर को हम
और भी कह सकते हैं भाई कलेक्शन ऑफ सेल, कलेक्शन ऑफ सेल, कलेक्शन ऑफ सेल एक्ट टुगेदर। जब कभी भी बहुत सारी सेल एक ही फंक्शन करे भाई, जब बहुत सारा सेल एक ही फंक्शन करे, वी शुड कॉल देम मल्टी सेलुलर ग्लैंड। तो यहाँ पर उसका एग्जांपल डाल दो भाई, चलो एग्जांपल आ जाओ भाई, जैसे एग्जांपल आ जाओ सलाइवरी ग्लैंड, यस परफेक्ट सर, सलाइवरी ग्लैंड यस डन। और दूसरे में भाई आ जाओ, दूसरे में आ जाओ सिबाशियस ग्लैंड, एकदम सिबाशियस ग्लैंड, सिबाशियस ग्लैंड। वो दोनों के दोनों ग्लैंड किसके एग्जांपल है भाई? दोनों के दोनों ग्लैंड एग्जांपल है भाई मल्टी सेलुलर ग्लैंड का। सो यहाँ पर स्टोमक में तुम्हें जो ग्लैंड मिलेगा उसको हम बोले गैस्ट्रिक ग्लैंड, यस स्टोमक में लेकर गैस्ट्रिक ग्लैंड भी लिख सकते हो, जब कभी कि हमारा टॉपिक ग्लैंड है सर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, एकदम परफेक्ट, इंटेस्टिनल ग्लैंड। सो दीज ग्लैंड्स आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड and these two glands are example of multicellular gland. So this is our number 1 type. चलो एक स्क्रीनशॉट लेते भाई, एकदम परफेक्ट सर। चलो नेक्स्ट आते हैं भाई, चलो डन। चलो नेक्स्ट आते हैं भाई टाइप्स ऑफ ग्लैंड, टाइप्स ऑफ ग्लैंड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, एकदम परफेक्ट। टाइप्स ऑफ ग्लैंड अकॉर्डिंग टू द सिक्रेशन, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, टाइप्स ऑफ ग्लैंड अकॉर्डिंग टू द types of gland according to the types of gland according to the secretion, types of gland according to the secretion। next topic is types of gland according to the secretion। चलो भाई इसमें आते हैं भाई सर, इसमें तुम्हें 2 टॉपिक मिलेंगे सर, 2 तरह के ग्लैंड मिलेंगे। चलो आ जाओ। सो इट हैज 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। चलो बेसिकली 2, उसके बाद एक मिक्स ग्लैंड भी आएगा। चलो भाई आ जाओ भाई, चलो आ जाओ सर। इसमें जो ग्लैंड होंगे सर, पहला वाला ग्लैंड आपको मिलेगा, नंबर 1 ग्लैंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड परफेक्ट सर, एक्सोक्राइन ग्लैंड यस। नंबर 2 ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड यस परफेक्ट सर, नंबर 2 इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड नंबर 3 वी हैव मिक्स ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड परफेक्ट सर, नंबर 3 वी हैव मिक्स्ड। देख लो अच्छे से भाई, नंबर 1 वी हैव एक्सोक्राइन ग्लैंड, नंबर 2 वी हैव एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड नंबर 3 क्या है भाई? नंबर 3 वी हैव मिक्स ग्लैंड। चलो एक्सोक्राइन आते हैं भाई, व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड? अगर कोई भी ग्लैंड बॉडी के अंदर रहकर उसका सिक्रेशन बॉडी के बाहर आता है भाई, अच्छे से देख लो बेटा हमको। अगर कोई भी ग्लैंड बॉडी के अंदर रहकर उसका सिक्रेशन बॉडी के बाहर चलाए और किसी डक्ट की और किसी पाइप की मदद से पाइप की मदद से वो बाहर तक चलाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलो आ जाओ भाई, तो आ जाओ सर। When glands are present inside the body, very fine sir, inside the body। जब कभी gland अगर inside the body है and secretion comes outside the body by a duct is called एक्सोक्राइन ग्लैंड, एकदम परफेक्ट सर, एक्सोक्राइन ग्लैंड। देख लो टॉपिक अच्छे से भाई, जब कभी भी किसी भी ग्लैंड की सिक्रेशन एक पाइप के मदद से बॉडी के बाहर तक चलाए, ग्लैंड अंदर होना चाहिए भाई, लेकिन उसका सिक्रेशन एक पाइप के मदद से बाहर तक चले, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि हमारा स्वेट ग्लैंड देख सकते हैं यहाँ पर, स्वेट ग्लैंड। सो यहाँ पर स्वेट ग्लैंड क्या हुआ सर? बॉडी के अंदर कुछ पाइप है, जिस पाइप की मदद से ग्लैंड यहाँ पर स्वेट सिक्रेट कर रहे हैं भाई, दिस इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलो आ जाओ सर, एक्सोक्राइन ग्लैंड एकदम परफेक्ट सर। उसके पास डक्ट है सर। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डक्ट इट इज कॉल्ड डक्टल ग्लैंड, डक्टल ग्लैंड एकदम परफेक्ट भाई। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम डक्टल ग्लैंड भी बोल सकते हैं भाई। उसके पास अगर डक्ट प्रेजेंट है, सो वी शुड कॉल देम डक्टल ग्लैंड आल्सो, वेरी केयरफुली सर, इट इज कॉल्ड डक्टल ग्लैंड, एकदम परफेक्ट सर। चलो आ जाओ भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मेन फंक्शन मेनली सिक्रेट एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट भाई सर। एक्सोक्राइन ग्लैंड मेनली एंजाइम सिक्रेट करेगा। क्या सिक्रेट करेगा सर? मेनली एंजाइम, इट मेनली सिक्रेट एंजाइम। चलो आ जाओ भाई, इट मेनली सिक्रेट एंजाइम। जैसे उसके एग्जांपल आ जाओ भाई, उसके एग्जांपल आ जाओ। पहला एग्जांपल आ जाओ सलाइवरी ग्लैंड, एकदम सेलिवरी ग्लैंड। उसके एग्जांपल इज सेलिवरी ग्लैंड, एकदम परफेक्ट सर। एग्जांपल इज सेलिवरी ग्लैंड, वेरी फाइन सर। एग्जांपल इज सेलिवरी ग्लैंड।
ठीक है ना भाई। चलो एंडोक्राइन ग्लैंड का मेन जो फंक्शन होता है भाई एंजाइम सीक्रेट करना, और उसका एग्जांपल क्या होगा, उसका एग्जांपल होगा सिलिवरी ग्लैंड, एकदम परफेक्ट। चलो आते भाई एंडोक्राइन पर, नाम ही सर एंडोक्राइन, जो बॉडी के अंदर रहकर, जो बॉडी के अंदर रहकर उसके सिक्रेशन बिना किसी पाइप के मदद से ब्लड में डायरेक्ट मिक्स होगा। जो ग्लैंड बॉडी में, बॉडी के अंदर मौजूद है और उसका सिक्रेशन विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी पर्टिकुलर पाइप, इट गेट डायरेक्टली मिक्स विद द ब्लड, वी शुड कॉल दैट एंडोक्राइन ग्लैंड। चलो एंडोक्राइन में आ जाओ सर। सर व्हाइन ग्लैंड, sir Hoyan gland present inside the body, एकदम perfect, inside the body and secretion directly, एकदम directly mixed with the blood, secretion directly mixed with blood, secretion directly mix हो जाएगा blood के साथ। blood is called what, is called endocrine gland, very perfect sir, it's called endocrine, CRINE, it's called endocrine gland, very perfect sir, it's called endocrine gland sir। Hoyan gland present inside the body and secretion directly mixed with the blood is called endocrine gland, perfect sir। so endocrine gland के पास कोई भी खुद का पाइप और डक्ट नहीं है भाई। अगर किसी के ग्लैंड के पास डक्ट हुआ तो we should call ductal gland, अगर डक्ट नहीं हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ductless gland। चलो आ जाओ भाई। So it is also called, so second point पे आ जाओ, it is also called ductless gland, एकदम perfect, ductless gland, very fine sir, it is also called ductless gland, yes perfect sir, ductless gland done, it is also called ductless gland, ठीक है ना भाई, एकदम perfect sir। so next आ जाओ भाई, it mainly secrete, क्या secrete करेगा, it mainly secrete, very fine, secrete hormone, very star question, it mainly secrete hormone वो secrete करेगा। exocrine gland secrete enzyme and endocrine gland secrete hormone, yes perfect। so उसका एग्जांपल आ जाओ भाई, उसका एग्जांपल डाल दो। चलो उसका एक एग्जांपल डालते हैं भाई, जैसे कि सर थायराइड ग्लैंड, यस थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड ग्लैंड जो पैराथॉर्मोन निकलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड एकदम परफेक्ट, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, दिस आर द एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। चलो आ जाओ मिक्स ग्लैंड, सर किसको हम मिक्स बोलेंगे सर, जो ग्लैंड एंडोक्राइन एक्सोक्राइन बोथ फंक्शन करता है उसको हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं भाई। चलो आ जाओ मिक्स ग्लैंड पे आ जाओ। सो दीज आर दोस ग्लैंड, these are those gland which can act in both endocrine, exocrine or in endocrine, एकदम perfect, or in endocrine, yes done। so basically these are those gland which can act endocrine or exocrine। so अगर endocrine हुआ तो it going to secrete hormone, and अगर exocrine हुआ वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा एंजाइम। so सर मिक्स ग्लैंड के पास एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालने की क्षमता है भाई। चलो पॉइंट डाल दो भाई। so it can secrete hormone, एकदम परफेक्ट, hormone and enzyme both, very इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। वो हार्मोन और एंजाइम दोनों को निकाल सकते हैं भाई, देख लो अच्छे से भाई। सर मिक्स ग्लैंड कैन सीक्रेट बोथ हार्मोन एंड एंजाइम टुगेदर, सो इट इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड, एकदम परफेक्ट सर। चलो आ जाओ सर, मिक्स ग्लैंड का जो एग्जांपल है सर, उसका जो एग्जांपल होंगे सर, एग्जांपल आ जाओ, कौन सा एग्जांपल होंगे सर मिक्स ग्लैंड के एग्जांपल, उसका एग्जांपल है सर पैनक्रियास, एकदम पैनक्रियास मिक्स ग्लैंड का एग्जांपल, पैनक्रियास जिसको हम बंगाली में अग्नाशय बोलते हैं भाई, पैनक्रियास। सो पैनक्रियास का जो हार्मोन होता है भाई, उसका जो हार्मोन होता है भाई, हार्मोन क्या होंगे, एक हार्मोन का नाम लिखता हूं मैं यहाँ पर, इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट इंसुलिन। जैसे कि 3 हार्मोन है उसके पास बेसिकली, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमाटोस्टेटिन, और उसका एक एंजाइम आ जाओ, उसका एक एंजाइम भी है भाई, उसका एंजाइम बहुत सारे एंजाइम जैसे कि पैनक्रियाटिक एमाइलेस, यस पैनक्रियाटिक एमाइलेस, उसका एक एंजाइम पैनक्रियाटिक एमाइलेस, एकदम परफेक्ट, एमाइलेस एकदम पैनक्रियाटिक एमाइलेस, यस डन। उसका एंजाइम क्या है सर, पैनक्रियाटिक एमाइलेस, चलो डन एकदम परफेक्ट। आ जाओ और एक और पॉइंट डाल दो भाई सर, मिक्स ग्लैंड को हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है सर, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं सर, हेटेरोक्राइन मिक्स ग्लैंड को हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं सर, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी उसको बोला जाता है भाई, एकदम परफेक्ट, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है सर। चलो मिक्स ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड, देख लो अच्छे से, ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड।
सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू। सर जानने के लिए सर बहुत कुछ रहेगा भाई, दिस इज ओनली मिनिमम थिंग जो तुम्हें सर पढ़ना ही पढ़ना है भाई। अगर तुम एग्जाम देना चाहो तो एग्जाम में कुछ भी मार्क लाना चाहते हो भाई, सो इट इज द मिनिमम थिंग जिसको भाई तुम्हें स्टडी करना है भाई। और अगर इफ यू वांट टू नो मोर देन दिस देन यू शुड come in offline and do join our coaching. So here I am available to provide you a good character or good structure for your upcoming biology test. So इतना तक बहुत बेसिक होगा क्लास 9 के लिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड देख लो अच्छे से। एग्जाम में डिफरेंस भी पूछ सकता है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कौन सा ग्लैंड हार्मोन निकालता है, कौन सा ग्लैंड एंजाइम निकालते हैं, कौन सा ग्लैंड दोनों निकालते हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है सर, मेंशन वन एग्जांपल ऑफ मिक्स ग्लैंड पैनक्रियास। यस इट इज वेरी ऑब्वियस ग्लैंड। सो आज बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा था, आप सभी ने सुना भाई, सो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। दिस इज नॉट माई होम, दिस इज माई रेंट हाउस, सो I don't have any control on that house, it is the fact. So आज मेरा माइक में भी चार्ज नहीं है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है भाई। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखने के बाद जो स्टूडेंट देखेंगे प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। आप अपने ग्रुप से भी कर सकते हैं, कोई भी दोस्तों को जो जानना चाहते हैं भाई क्या है सर बायोलॉजी, यू शुड शेयर टू देम। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड, लिम्फ और बोन, कार्टिलेज, वी विल डिस्कस एवरी सिंगल टॉपिक। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल। थैंक यू वेरी मच।